Assalamualaikum students, welcome to my channel NEET JEE Foundation classes. So I hope everybody is doing well, everybody is concentrated with the studies, everybody is preparing for NEET JEE और हर कोई अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, time ज़ाया न करे और all these things. So the topic today we are gonna discuss over here is after till then yesterday we have done conservation of linear momentum. हमने उस पे कुछ problems की, तो आज का topic है collision. Collisions क्या है, elastic collision क्या है, inelastic collision क्या है, perfect linear slide collision क्या है, collision in one dimension क्या है, और collision in two dimensions क्या है, line of impact क्या है. So the topic today we are going to discuss is collisions. Collisions, right? So collisions क्या है? So collision एक आइसोलेटेड इवेंट है. ये एक ऐसा इवेंट है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है. तो ये जब कोलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एक बहुत बड़ा फोर्स एक दूसरे की बॉडी पे लगता है फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, राइट. बहुत कम समय के लिए एक बॉडी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स लगा देती है, और वो भी दूसरी बॉडी भी पहली वाली बॉडी पे एक फोर्स लगा देती है, राइट. लेकिन बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो इसमें एक्सचेंज होती है, वेलोसिटी इसमें एक्सचेंज होती है, एक बॉडी से दूसरी फोर्स एक्सचेंज होता है, वो बॉडी इस बॉडी पे फोर्स एक्सचेंज करती है, इसके साथ एनर्जी इसमें एक्सचेंज होती है, इसमें मोमेंटम एक्सचेंज होता है. तो ये जो कोलिजन होता है, राइट, इज दैट द मोशन ऑफ द कोलिडिंग पार्टिकल चेंज अदर. इसमें ये जो मोशन है इन दो पार्टिकल्स की, फॉर एग्जांपल ये दो बॉडीज है, ये जो इन दोनों की जो मोशन है, एक तो इसमें इधर उधर एक्सचेंज वेलोसिटी होती है, ये बॉडी इस पे एक फोर्स लगा देगी जब ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज डेल्टा टी, राइट. एक छोटे समय के लिए जब कोलिजन हो जाएगा इनके बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये इससे फोर्स अप्लाई कर देगा, ये इसके फोर्स ऊपर अप्लाई एक्सर्ट कर देगा, बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और इसमें वेलोसिटी एक्सचेंज हो सकती है, वेलोसिटी इधर उधर हो सकती है, इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो सकती है, इसकी इसमें, और इसमें एनर्जी चेंज हो सकती है, इसमें मोमेंटम चेंज हो सकता है, राइट. सो ऑल दीज कोलिजन्स टेक प्लेस, राइट. तो ये है एक्चुअली, ये कोलिजन जब होता है तो इनमें ये चीजें वेरी हो सकती है. इसमें मोमेंटम अगर कम हो गया, वो मोमेंटम इसमें ज्यादा हो गया, इसमें अगर वेलोसिटी कम हो गई, वो वेलोसिटी इसमें आ जाएगी. और इस कोलिजन में जो हो, इसमें फोर्स भी एक्सचेंज होता है, राइट. इसमें एक मेन प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी से कोलाइड करती है, जो व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, a large force is acted, a large force is exerted mutually on the bodies, but for a short period of time, बहुत कम समय के लिए इसमें एक फोर्स लगता है, राइट. सो वी कैन मेक a relative clean separation before the collision. So but it's not important that, बट जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे फॉर इन नीट क्लासेस और जीडब्ल्यू क्लासेस, इट इज नॉट एवरी टाइम इंपॉर्टेंट दैट द बॉडी शुड कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, राइट. कभी कभी कोलिजन ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम पढ़ेंगे जब एक गोल्ड फाइल को हीलियम न्यूक्लियस से अटैक किया जाता है, एक गोल्ड फाइल को हीलियम से, या अल्फा सॉरी, एक गोल्ड फाइल को जब अल्फा पार्टिकल से इंसिडेंट किया जाता है, उस समय एक्चुअल कोलिजन नहीं होता है, उस समय एक्चुअल बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं आती है, राइट. तो लेकिन अभी अभी जो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, अभी जो 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, अभी हम वो वाले कोलिजन्स पढ़ेंगे जहां एक्चुअली बॉडीज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड दे कोलाइड एंड दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. दे कैन चेंज देयर वेलोसिटीज of the bodies can change, the momentum of the bodies can change, and the energies of the bodies can change. So this is the collision, right? So particles, तो एक कोलिजन में, तो इन कोलिजन में हम क्या लिख सकते हैं, इन कोलिजन particles may or may not come in interact with each other. In collisions, particles may or may not come in contact with each other. तो ये पहला वाला पॉइंट हम लिख देंगे, may or may not come in physical contact. In collision, particles, तो ये के वाला पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कोलाइजन होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर हम वो वाला केसेस पढ़ेंगे जब जहां एक्चुअली पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, जहां पार्टिकल्स एक्चुअली कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर. फॉर एग्जांपल ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, इनमें एक कोलिजन हो गया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वी विल रीड दोस कोलिजन्स इन विच एक्चुअली द कांटेक्ट टेक्स प्लेस बिटवीन वन बॉडी एंड अनदर बॉडी. लेकिन कोलिजन ये भी हो सकता है जिसमें दो बॉडीज कांटेक्ट नहीं हो सकती है, राइट. दैट इज आल्सो कॉल्ड ए कोलिजन. तो इन कोलिजन particles may or may not collide with each other, may or may not come in contact with each other, may or may not come in contact with each other, may or may not come in contact with each other.
तो इसमें क्या हो सकता है, ये पार्टिकल जब जो आएंगे ये कांटेक्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, नहीं कांटेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स पढ़ेंगे नीट जेडब्ल्यू के लिए, उनमें से जो पार्टिकल्स होंगे, बॉल जो होंगी, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे, फिर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उनमें वेलोसिटी एक्सचेंज हो सकती है, एनर्जी या मोमेंटम हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, और ये पार्टिकल्स मे और मे नॉट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, द ड्यूरेशन ऑफ इस डेल्टा। तो ये जो कोलिजन होता है ना, कोलिजन, ये जो फॉर एग्जाम्पल दो बॉल्स आ गई, यहां से एक बॉल आ गई वेलोसिटी v के साथ, और यहां से एक बॉल आ गई वेलोसिटी v के साथ, तो जब ये कोलिजन करते हैं ना, ये कोलिजन करते हैं फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब व्हाट आई मीन से इज दैट द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, ये जो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है ना, द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, ये जो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है, किस समय तक ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन is very short, I hope you understand that point, is very short, that is delta t। ये delta t का मतलब क्या है, is very short। तो जिस समय के लिए यहां से फॉर एग्जांपल ये बॉल यहां से आ गई, ये बॉल यहां से आ गई, और ये बॉल यहां से आ गई, जब ये कोलाइड करेंगे, किस समय तक ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे, उस टाइम के लिए वो 1 सेकंड हो सकता है, वो 1 सेकंड से कम भी हो सकता है, वो सेकंड का 10th हिस्सा भी हो सकता है, राइट। तो व्हाट आई मीन टू से इज दैट द कांटेक्ट टाइम, द टाइम ऑफ इंपैक्ट, द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इज वेरी शॉर्ट, तो वो बहुत कम है, दैट्स व्हाई द ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज वेरी शॉर्ट, दैट इज डेल्टा टी। सो कोलिजन इफेक्ट एक्सटर्नल, तो ये वाले कुछ पॉइंट्स है। तो कोलिजन में क्या क्या होता है, ये बॉडी जो है ना, फोर्सेस आर एक्सर्टेड, इसमें फोर्सेस लगते हैं, forces are exerted on the bodies, on each other, forces are exerted on each other for a short period of time, for a short period of time। तो इसमें ये भी हो सकता है for a short period of time, तो एक छोटे समय के लिए फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं एक दूसरे पर शॉर्ट पीरियड के लिए, राइट। तो वो दियर वेलोसिटी, तो उनमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो इसमें इनमें वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। तो ये जब इसने इस पे फोर्स लगा दिया, तो हालांकि जब ये बॉडी यहाँ इस बॉडी के साथ कोलाइड करेगी, तो इनमें एक फोर्स लगेगा, राइट, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा देगी कुछ समय के लिए, लेकिन छोटे से, उसकी वजह से क्या हो सकता है, देयर वेलोसिटीज कैन चेंज। किसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ये जो दो कोलाइड करने आई ना, दो बॉल्स, ये जो दो बिलियर्ड बॉल्स कोलाइड करने आ गई, जो स्नूकर में होता है, राइट, या कैरम में होता है, राइट, तो वहां पे क्या हो सकता है, देयर वेलोसिटीज कैन चेंज, उनमें जो वेलोसिटी होगी इनके, वो चेंज हो सकती है, देयर वेलोसिटीज कैन चेंज। तो ये वेलोसिटी भी इनकी चेंज हो सकती है। तो ये है कि कोलिजन क्या है एक्चुअली। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया ऑफ द व्हाट एक्चुअली इज ए कोलिजन। सो द कोलिजन में दो पार्टिकल्स आते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक छोटे समय के लिए एक फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पर। तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन है, ये कोलिजन किस समय तक रहता है, वो बहुत कम समय, वो 1 सेकंड हो सकता है, 1 सेकंड का तीसरा हिस्सा, चौथा 10th हिस्सा उसमें मतलब हो सकता है, और उसमें फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लगते हैं, राइट। और इनमें जो दो कोलाइडिंग बॉडी आ गई, ये जो दो बॉडीज आ गई जिनके बीच में कोलिजन होने वाला है या होता है, तो इनमें वेलोसिटी इधर उधर हो सकती है, एक बॉडी की वेलोसिटी कम हो सकती है, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है। सो इट इज द कोलिजन, राइट। अब इसके बाद हम लाइन ऑफ इंपैक्ट पढ़ते हैं यहाँ पे, राइट। व्हाट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट पढ़ते हैं हम, लाइन ऑफ IMPACT, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो व्हाट्स एक्चुअली लाइन ऑफ इम्पैक्ट, देख लो फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक टेबल है, राइट, एक स्नूकर टेबल है यहाँ पे हमारे पास, राइट, अगर ये एक स्नूकर टेबल है हमारे पास, लाइन ऑफ नॉर्मल टू द एक लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसको हम बोलते हैं, राइट। तो अब इसके बाद लाइन ऑफ इम्पैक्ट पढ़ते हैं। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट कौन सी वाली लाइन है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो वाली लाइन है जो जब ये बॉल्स कोलाइड जो करते हैं, ये एक बॉल है, राइट, ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, राइट, ये दूसरी बॉल है, राइट, ये जो एक बॉल है और ये दूसरी बॉल है, राइट। तो ये इसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट वो वाली लाइन है जो एक नॉर्मल
जो एक which passes through the normal line of impact is that line which passes through the normal is a line which passes through the surface of contact of the two colliding balls, right? जैसे कि यहाँ मैंने बता दिया कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, राइट? तो अब ये इसका वो नॉर्मल है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में जाती है और इस लाइन के थ्रू में जो जा रही है उसको कहते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर ये वाली बॉल है और अगर ये वाली बॉल है तो इनका, हाँ, ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट करते हैं, तो राइट, तो यहाँ पे देख लो इनका ये लाइन, इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है। तो ये वहां से जाती है कि ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट इट पासेस थ्रू द टू कोलाइडिंग बॉडीज, जस्ट रिमेंबर इट पास थ्रू द टू कोलाइडिंग बॉडीज, सो दैट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट? ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है जो आ रही है यहाँ से और यहाँ से, और ये दूसरी बॉल है, बड़ी बॉल जो यहाँ से जा रही है और इस बॉल से कोलाइड कर रही है, तो दैट्स कॉल्ड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, राइट? सो इसके बाद हम पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? लाइन ऑफ इम्पैक्ट, डायरेक्शन ऑफ लाइन कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो ये डायरेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? ये डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसको हम, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक बॉडी है, कोलाइडिंग बॉडी है और ये एक कोलाइडिंग बॉडी, इनको कोलिजन कर दिया इन लोगों ने, फॉर एग्जांपल ये बॉल यहाँ से आ गई और ये बॉल यहाँ से आ गई, इन लोगों ने अब कोलिजन कर दिया, तो इनका कॉमन नॉर्मल कहाँ रहेगा? इनका कॉमन नॉर्मल रहेगा यहाँ, देख लो यहाँ इनका कॉमन नॉर्मल रहेगा, राइट? ये इनका कॉमन नॉर्मल है। अब ये जो इट्स द लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल, तो ये जो ये वाली लाइन है ना, ये सॉरी, ये जो ये वाली लाइन है, अब ये एक सेकंड, अब ये जो ये वाली लाइन है यहां से देख लो प्लीज, अब ये जो ये वाली लाइन है दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ IMPACT, तो दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इट इज द लाइन पासिंग थ्रू द कॉमन नॉर्मल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, कॉन्टैक्ट सरफेसेस का जो नॉर्मल है उस लाइन के थ्रू में जो जाती है ना थ्रू द बॉडीज, ये जो इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इट विल गो थ्रू एंटायर बॉडी, इस बॉडी के बीच में, इस बॉडी के लेकिन परपेंडिकुलर होगी इस नॉर्मल हो, तो दैट्स कॉल्ड द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये किस पे, इसकी ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करता है? इसकी डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो ये जो है ना इस डायरेक्शन ऑफ, हाँ, ये जो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं? देखो डायरेक्शन ऑफ, तो ये जो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द ज्योमेट्रीज, राइट? देख लो द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, डायरेक्शन ऑफ द line of impact, direction of the line of impact can be determined by the direction of the line of impact can be determined by direction of the line of impact can be determined by geometry of colliding objects, पहला वाला can be determined by geometry of GEOMETRY, geometry of colliding objects, geometry of colliding objects, geometry of colliding objects, right? तो ये जो डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट की डायरेक्शन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? बाय ज्योमेट्री ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स, जस्ट रिमेंबर ज्योमेट्री ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। और किसके, और कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं? एक तो ज्योमेट्री ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होगा और लाइक स्पेस डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, 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 और इस पे भी ये डिपेंड कर देगा डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट? तो what I am trying to say it here that ये जो लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये वो वाली लाइन है जो नॉर्मल, जो कॉमन नॉर्मल के थ्रू में जाती है, राइट? तो इस डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन हम कर सकते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट? ये डिपेंड कर देगा ज्योमेट्री ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। ये ज्योमेट्री ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स मींस कोलाइडिंग बॉल्स, अगर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स स्फेरिकल हो गए, फॉर एग्जांपल बिलियर्ड बॉल्स, फुटबॉल्स, राइट? उस पर डिपेंड कर देगा ये। तो और डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हो जाएगा और उस पे भी ये डिपेंड कर देगा ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट। हाँ, डेफिनेटली इन फ्यूचर क्लासेस, इन द consequent classes, I will be showing how line of impact, how the direction of line of impact is going to be determined, right? So let's go on. Let's know these are some concepts, these are some things, some points we need to understand before the collision, right? Collision में क्या हो सकता है? इधर उधर velocity हो सकती है, एक डायरेक्शन, एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर सकती है फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उनमें वेलोसिटी चेंज हो सकती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कोलिजन्स के किस्म, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द कोलिजन्स, राइट? सो ये है रहा वो। तो अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं हम?
इसके बाद पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ कोलिजन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन्स कितने किस्म के हैं, राइट? हमारे पास वैसे हमारे पास यूजुअली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, राइट? एक है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इन इलास्टिक कोलिजन एंड तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और यहाँ तीसरा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, हाँ, these are the जनरल वैरायटीज, जनरल काइंड्स ऑफ कोलिजन। एक तो है इलास्टिक कोलिजन, वो क्या है? दूसरा है इन इलास्टिक, एक तो है मतलब इलास्टिक है एक, दूसरा इन इलास्टिक, तीसरा है इन इलास्टिक कोलिजन। बट दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो ये जिस कोलिजन को है, कोलिजन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं किस किस पे, देख लो कैसे हम ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो यहां रहेगा, एक इसके हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, राइट? एक रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, एक क्लासिफिकेशन रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये रहेगा एक किस्म इसका, राइट? और दूसरा रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, ऑन द basis of energy, on the basis of energy, on the basis of energy, just remember that, huh? तो collisions के दो किस्म, हम collisions को हम collisions को दो वैरायटी में क्लासिफाई कर सकते हैं। we can have two classifications of the collisions, one on the basis of line of impact and another on the basis of the energy। ये जो on the basis of line of impact है ना, तो ये line of impact को देख के हम कोलिजन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन जो होगा इन कोलिजन्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कर सकते हैं हम। तो पहला वाला जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसके दो किस्म है, राइट? इसके दो किस्म है। हेड ऑन कोलिजन, एक तो होगा इसका हेड ऑन कोलिजन, एक तो होगा इसका हेड ऑन कोलिजन, राइट? एक तो इसका रहा हेड ऑन कोलिजन, दूसरा रहा इसका ओब्लिक कोलिजन, दूसरा रहा इसका ओब्लिक कोलिजन। ये मैं यहां लिखता हूं, सेकंड वाला रहेगा यहां पे ओब्लिक कोलिजन, सेकंड वाला रहेगा यहाँ पे ओब्लिक कोलिजन। तो ये रहा सेकंड वाला, राइट? तो ये रहा। तो हेड ऑन कोलिजन क्या है? द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर अलोंग द सेम लाइन। इसमें क्या आएगा? द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज, द वेलोसिटीज of the bodies, the velocities of the bodies, the velocities of the bodies, the velocities of the bodies are along the same line, or 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 along the same line, before and after collision, 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 right? Just try to understand। तो ये हेड ऑन कोलिजन वो वाला कोलिजन है, तो हेड ऑन कोलिजन वो वाला कोलिजन है जिसमें वेलोसिटीज ऑफ द बॉडीज आर अलोंग द सेम लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। तो इसमें जो वेलोसिटी इधर उधर हो रही है, जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं, तो अगर उनकी जो वेलोसिटी है बिफोर जिस लाइन की डायरेक्शन में कोलाइडिंग पार्टिकल्स या कोलाइडिंग बॉडीज की वेलोसिटी रही, अगर आफ्टर कोलिजन उसी लाइन के डायरेक्शन में कोलिजन रह गए, तो दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। तो इसका मैं अगर आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी आ गई यहाँ से विद वेलोसिटी वी, और ये एक बॉडी आ गई यहाँ से विद वेलोसिटी वी। अब इनको यहाँ पे करना है कोलाइड, राइट? तो अगर ये वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी वी है और इसका भी वेलोसिटी वी है, अब पॉइंट है जब इनको कोलिजन हो गया, जब, तो दैट मीन्स इनकी वेलोसिटी इस लाइन के डायरेक्शन में, राइट? इस डायरेक्शन के लाइन में। अब जब अगर ये वेलोसिटी, अगर हाँ ये v और v है, इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, अब ये जब बॉडी इसके साथ कोलाइड कर गई, ये बॉडी इसके साथ कोलाइड कर गई, तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, राइट? तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, बट अलोंग द सेम लाइन, इसी लाइन के डायरेक्शन में इनकी वेलोसिटी भी रहेगी,
कब? कोलिजन के बाद भी उसी लाइन की डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी रहेगी जिस लाइन की डायरेक्शन में उनकी वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन. और सिंपली यू कैन से द वन डायमेंशनल कोलिजन which takes place on a line. So what I'm trying to say is that which takes place, for example, अगर ये लाइन है तो अगर ये एक बॉडी आ गई, ये एक बॉडी आ गई यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जब इनका कोलिजन हो गया तो इसी लाइन पे ये दूर आपस एक दूसरे से दूर चलेंगे. दैट्स कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन. और यू कैन से इट सिंपली वन डायमेंशनल और यू कैन से इन हेड ऑन कोलिजन. सो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट. अब इसके बाद मैंने आपको बताया इसका दूसरा, इसका क्या है, इसका दूसरा क्या है, इसका दूसरा वाला इसका वाला ओब्लिक कोलिजन है इसका दूसरा, राइट. ओब्लिक कोलिजन में क्या होगा? ओब्लिक कोलिजन में इसका उल्टा होगा. दैट मींस ये जो वेलोसिटी होगी, the velocities of the particles are along different lines. The velocities of the colliding particles are along different lines before and after collision. That's what I am trying to say. Are you getting my point? So यहाँ पे क्या लिखेंगे? The velocities of the particles, the velocities of the particles are along different lines. The velocities of the particles are along different lines, or along different lines before and after collision, or along different lines before and after collision, right? Before and after collision. So that is what I'm saying, right? See, अब पहले मैंने पढ़ा दिया हेड ऑन कोलिजन, राइट. अब इसके बाद आ जाएगा ओब्लिक कोलिजन. ओब्लिक कोलिजन में क्या, अगर आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन, देन इजीली यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ओब्लिक कोलिजन, राइट. बिकॉज ओब्लिक कोलिजन मींस जब वेलोसिटीज कोलाइडिंग पार्टिकल्स के होंगी, दैट विल बी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस बिफोर एंड after collision. What I'm trying to say is that here, for example, अगर मेरे पास अगर यहाँ पे for example यहाँ से एक बॉल आ गई इस डायरेक्शन में, यहाँ से एक बॉल आ गई इस डायरेक्शन में, see they have different lines, right? their direction of velocity is different, right. अब ये जहाँ पे जब ये यहाँ से टकरा गए तो एक बॉल यहाँ से निकल गई, तो वेट, अब जहाँ पे, हाँ, तो एक बॉल यहाँ से निकल गई और एक बॉल यहाँ से निकल गई. See that is what I am trying to say. For example, the velocities of the particles are along different lines before and after collision. Before यहाँ से इसकी थी लाइन, यहाँ से वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी थी, राइट. अब जब इनकी वेलोसिटी आ गई, अभी जब ये कोलाइड कर गए, ये दो बॉल्स, ये बॉल 1 और ये बॉल 2, अब जब कोलाइड कर गए तो ये बॉल यहाँ से चली गई, ये बॉल यहाँ से चली गई. So that means their velocities before collision were not along the one line. यहाँ इसकी यहाँ थी और यहाँ इसकी यहाँ थी, तो और even after collision their velocities are along different lines. See यहाँ different lines, they are not like this, like यहाँ पे. So that's called the oblique collision. So these are the two kinds of the collision which are classified on the basis of line of impact. So now on the basis of energy. अब इसके बाद क्या होगा? on the basis of energy. on the basis of energy. तो on the basis of energy. अब ये वाला कर दिया, अब इसके बाद होगा on the basis of energy. ये वाला तो कर दिया, अब इसके बाद होगा on the basis of energy. हाँ, नो, ये वाली कोलिजन हमने लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट. अब हम लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी जो है ना, उसके 3 किस्म, हाँ, हम उनको 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं. एनर्जी के बेसिस पे कोलिजन्स को हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं. पहले हमने ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट किया, वो 2 क्लासिफिकेशन हो गई. एक तो हो गया हेड ऑन कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन, एक ही लाइन पे आती है वो बॉल, एक ही लाइन पे, और उसी लाइन के अलोंग उनकी सेपरेट भी होती है, लाइक. और फिर हमने बोल दिया ओब्लिक कोलिजन कि 2 लाइन, मतलब वेलोसिटी इनकी एक ही लाइन पे नहीं होती है, अलग डिफरेंट. अब ऐसी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी पहला वाला होगा इलास्टिक कोलिजन, राइट. इलास्टिक कोलिजन, राइट. और दूसरा होगा इन इलास्टिक कोलिजन. यहाँ पे होगा दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन.
इन इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होगा इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा जो होगा वो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, perfectly in elastic collision, right? Perfectly in elastic collision, right? So that is called elastic collision and inelastic collision and perfectly inelastic collision. So this is the classification of the collisions based on the type of energy, based on the energy, right? I mean, if the energy is conserved, if the energy is not conserved, if the energy is will not conserve. So elastic collision कौन सा रहा? Elastic collision, the particles regain their shapes. इसमें particle जो है ना, colliding particles regain their shapes, particles regain their shapes. इसमें क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल्स रिगेन देयर शेप्स, उनकी जो शेप होती है ना, मतलब जब वो कोलाइड करते हैं, अगर कोलिजन पे उनकी शेप थोड़ी डिफॉर्म हो गई, राइट, और डिफॉर्म होने के बाद अगर उनकी मतलब अगर उनकी शक्ल रिगेन हो गई, राइट, फिर से वापस आ गई, दैट इज कॉल्ड द पार्टिकल्स रिगेन देयर शेप्स and size completely है, or regain their shapes and size, right, size, or there is no loss of energy, mechanical energy remains stored as deformed energy in the kinetic system after collision is equal to, और इसमें जो kinetic energy होगी ना, kinetic energy before collision से पहले जो kinetic energy थी उनकी, collision से पहले उनकी जो kinetic energy थी, that will be equal to kinetic energy after collision, that will be equal to kinetic energy after collision, that will be equal to kinetic energy after collision. तो ये वो वाली काइनेटिक, तो इनकी जो collision से पहले काइनेटिक एनर्जी होगी वो कोलिजन के बाद भी वैसी ही रहेगी। दैट मीन्स इलास्टिक कोलिजन में जब दो पार्टिकल्स, जब दो बॉडीज, यहाँ से एक बॉडी आ गई, यहाँ से एक बॉडी आ गई, तो जब ये बॉडी यहाँ से इस बॉडी के साथ टकरा गई, इनकी जो वेलोसिटी, सॉरी, इनकी जो एनर्जी थी, जो टकराने से पहले इनकी एनर्जी थी, वही टकराने के बाद इनकी एनर्जी रहेगी, राइट। और अगर ये बॉडी और ये बॉडी कोलाइड करते समय इसकी शेप डिफॉर्म थोड़ी बहुत हो गई और इसकी भी, लेकिन जब कोलिजन खत्म हो गया तो फिर इसके बाद उनकी साइज, उनका शेप, इनका साइज रिगेन होता है, और इनकी जो एनर्जी पहले थी कोलिजन से पहले, वही वाली एनर्जी कोलिजन के बाद होगी। दैट्स कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में ये जो एनर्जी रहती है करंट, दैट इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, राइट, मोमेंटम हर हमेशा कंजर्व रहता है, लेकिन ये जो एनर्जी है तो लास्ट कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी रहती है, क्योंकि कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वही आफ्टर काइनेटिक कोलिजन भी होती है। अब ये रहा कौन सा वाला, ये रहा इलास्टिक कोलिजन, अब ये रहा इलास्टिक कोलिजन, राइट। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। अब ये रहा इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इन द इलास्टिक कोलिजन द पार्टिकल्स डू नॉट रिगेन देयर शेप। इसमें पार्टिकल रिगेन शेप नहीं करते, पार्टिकल्स डू नॉट रिगेन देयर शेप, particles do not regain their shape, particles do not regain their shape, particles do not regain their shape। ये जो पार्टिकल है ना, ये इनकी शेप रिगेन नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स, ये जब दो बॉडीज आ गई, आपस में टकरा गई, व्हेन दे कोलाइडेड ईच अदर, व्हेन दे स्ट्रक विद ईच अदर, सो उनकी बॉडी जो है ना, उनमें थोड़ी डिफॉर्मेशन आ गई, राइट। उस डिफॉर्मेशन की वजह से तो ये जब कोलिजन खत्म होता है, ये वाला कोलिजन, इनलास्टिक कोलिजन वाला खत्म जब होता है, तो इनमें जो डिफॉर्मेशन आ गई इनके में, वो रिगेन नहीं होती है। लाइक एक में डिफॉर्मेशन आ गई तो वो फिर रिगेन नहीं हो सकती आफ्टर कोलिजन। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो बिफोर कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो रहेगी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज नॉट इक्वल टू वो दैट इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो इसमें क्या होता है, नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये क्या रहेगा, तो ये रहा वो वाला काइनेटिक आफ्टर, तो इट मींस कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक आफ्टर कोलिजन। तो इस वाले में, ये लास्ट कोलिजन में क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, इसमें बॉडीज जो कोलाइड कर गई उनकी जो शेप डिफॉर्म होती है वो रिगेन नहीं करती आफ्टर कोलिजन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनलास्टिक कोलिजन। अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। द वेलोसिटी सेपरेट जस्ट आफ्टर द कोलिजन becomes zero, then the collision is perfectly inelastic। तो हाँ, अब ये वाला परफेक्टली इनलास्टिक, तो ये वाला कहाँ पे लिखता हूँ मैं, अब यहाँ पे लिखता हूँ परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन है, यहाँ पे है परफेक्टली इनलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली
इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या है कि जब भी दो बॉडीज कोलाइड करती है एक दूसरे के साथ, तो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी कोलिजन के बाद बिकम जीरो, देन द कोलिजन, तो आफ्टर कोलिजन बिकम जीरो। जब हाँ, इन दैट इफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, द वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन, द वेलोसिटीज ऑफ द सेपरेशन बिकम्स, इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन, इफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इफ द वेलोसिटी of separation, if the velocity of separation, if the velocity of separation after the collision, if the velocity of separation after, if the velocities of separation after the collision के बाद, if the velocity of separation after the collision becomes zero, right, अगर वो जीरो बनती है, becomes zero, अगर वो जीरो बनती है, तो जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सो व्हाट इज मेंट बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जब दो बॉडीज कोलाइड करती है बीच में, राइट, तो फिर वो एक दूसरे से टकराने के बाद वो दूर चलते हैं एक दूसरे से, तो वो किस वेलोसिटी से दूर चलते हैं, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब अगर ये वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ द कोलिजन बिकम जीरो, अगर ये वेलोसिटी जीरो हो गई, देन दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनलास्टिक। फॉर एग्जांपल ये बॉडी आ गई, ये बॉडी यहाँ से आ गई विद वेलोसिटी v के साथ, ये बॉडी आ गई इस यहाँ से v, जब ये लोग ये टकरा गई, ऐसी ही रह गई, तो ये एक दूसरे के, मतलब ये वाली बॉल यहाँ नहीं आ गई, ये वाली बॉल इस साइड नहीं चली गई, तो इट मींस इनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो ये थी ना, ये v1 v2, तो ये जीरो हो गई। दैट मींस ये एक दूसरे से चिपकते रहेंगे और एक ही जगह पे रहेंगे, इट विल बी रेस्ट। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। कोलिजन इज सेट टू प्रिवेंट इफ बोथ द पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर एंड कोलिजन इज एंड मूव विद द सेम। तो इसमें दो बॉडी जो हुई परफेक्टली इनइलास्टिक में, इन्हें दो बॉडी स्टिक टुगेदर करती है and they do not move at all and together and collision and move with the same velocity, और वो दूसरी, मतलब दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ चल सकते हैं, राइट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिकम जीरो, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड परफेक्टली इनलास्टिक। तो पहला वाला, सो आई होप टुडे यू गॉट सम पॉइंट, राइट, सो आई एम सेइंग अगेन दिस, राइट। तो आज का टॉपिक हमने क्या किया, कोलिजन क्या होता है कि जब भी हमारे एवरीडे लाइफ में जब भी दो बॉडीज आती है, वो कोलाइड करती है एक दूसरे के साथ, तो इस कोलिजन में क्या होता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करती है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो एक दूसरे के फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये कोलिजन करते हैं तो इनमें वेलोसिटी चेंज होती है, तो इनमें वेलोसिटीज चेंज होती है, इन जब दो बॉडीज कोलाइड करते हैं तो इनमें दो वेलोसिटी चेंज होती है। तो फिर हमने बोल दिया कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है एक्चुअली। तो line of impact is that line which passes through the common normal of the contact surface of the two colliding bodies। तो ये जो दो बॉडीज आती है, एक फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहाँ से आ गई, एक बॉडी यहाँ से आ गई और एक बॉडी यहाँ से आ गई, तो यहाँ पे इनका कॉमन नॉर्मल है, और ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट लाइन इनके थ्रू में हो गई पास, दैट्स कॉल्ड लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो फिर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम कैसे देख सकते हैं, डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडीज, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द बॉडी। और एक इस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होता है, इफ वन स्टेशनरी बिफोर कोलिजन देन द लाइन ऑफ इम्पैक्ट विल बी अलोंग इट्स मोशन आफ्टर। हाँ, तो ये डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डिपेंड करता है, कौन, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट डिपेंड करता है किस पे, ज्योमेट्री ऑफ द बॉडीज और चेंज डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर एक बॉडी स्टेशनरी थी, अगर इनमें से एक बॉडी स्टेशनरी थी, फॉर एग्जांपल मतलब रेस्ट पे थी एक बॉडी, और एक बॉडी आ रही है और उसके साथ कोलाइड कर रही है, then the line of impact will be along its motion, then the line of impact will be along its motion। तो अगर एक बॉडी पहले रेस्ट पे थी, that means velocity is equal to zero, और ये वाली बॉल आगे से टकरा गई, तो line of impact will be along the motion of the body, line of impact will be along the motion, will be along its motion। तो जिस डायरेक्शन में ये दो बॉडीज चलेंगी, तो उसी डायरेक्शन में फिर उसकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट हो गई। तो फिर हमने कोलिजन्स को classify किया on the basis of line of impact। There are two types of the collisions, one is head-on collision, another is oblique collision। head-on collision क्या होता है, head-on collision वो वाला collision होता है जिसमें दो बॉडीज एक ही लाइन पे, जो दो बॉडीज जो आ गई उनकी वेलोसिटी एक ही लाइन पे है, तो एक ही डायरेक्शन, एक ही लाइन, जिस डायरेक्शन में लाइन है तो उसी डायरेक्शन में उनकी दो वेलोसिटीज आ रही है और टकराती है, और जब वो दूर होती है टकराने के बाद तो उनकी वेलोसिटी भी इसी लाइन के डायरेक्शन में रहती है, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द बॉल्स, फॉर एग्जांपल दिस इज वन बॉल, दिस इज अनदर बॉल, ये इस लाइन पे आ गई, ये इस लाइन पे आ गई, तो ये आ गई इस डायरेक्शन में, ये आ गई डायरेक्शन में, तो ये टकरा गई, फिर ये
इसी डायरेक्शन में यहाँ निकल गई और इसी डायरेक्शन में यहाँ निकल गई, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सॉरी हेड ऑन कोलिजन, मतलब एक ही लाइन पे इधर उधर करें। फिर उसके बाद हमने बोला मतलब ओब्लिक कोलिजन वो होता है कि जिनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जिनकी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है, जो जिस वेलोसिटी से आते हैं और जिस वेलोसिटी से वो जाते हैं दूर टकराने के बाद, वो एक ही लाइन नहीं होती, वो डिफरेंट लाइन होती है। जो मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया आपको कि ओब्लिक कोलिजन क्या हो सकता है। अगर यहाँ से एक बॉल आ गई, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये बॉल यहाँ से आ गई और ये बॉल यहाँ से आ गई, ये यहाँ पे ये टकराने के बाद ये यहाँ चली गई, ये यहाँ चली गई, राइट, ये यहाँ चली गई, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ओब्लिक कोलिजन। इसमें द velocities of the bodies of the colliding bodies are not on the same line before the collision and after the collision, that is called oblique collision। फिर हमने पढ़ाया कि मतलब हम collisions को classify कर सकते हैं on basis of energy। collision, हाँ, elastic collision, inelastic collision और perfect inelastic collision। elastic collision वो collision रहा जिसमें kinetic energy before the collision is equal to kinetic energy after the कोलिजन। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, कांस्टेंट, किसमें, इलास्टिक कोलिजन में। तो फिर हमने बोला इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन वो वाला कोलिजन है पार्टिकल, इसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर, जो काइनेटिक एनर्जी होती है कोलिजन से पहले, वो उसके बाद वो कोलिजन के बाद इक्वल टू नहीं होते। दैट मींस इसमें जो काइनेटिक एनर्जी पहले होती है कोलिजन से पहले, दैट इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। दैट मींस उसमें लॉस होती होगी कुछ एनर्जी, और उनमें जो बॉडीज होती है ना वो डिफॉर्म होती है, वो अपना शेप साइज रिगेन नहीं कर सकते। फिर हमने इसका थर्ड टाइप हमने क्या पढ़ा, फिर उसका हमने फिर थर्ड टाइप पढ़ा हमने, फिर उसका परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन बिकम्स जीरो, इसमें जब दो बॉडीज आती है वो कोलाइड करती है, तो इनकी जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, जिस वेलोसिटी से ये बॉडीज दूर जाती है वो जीरो बनती है। तो इट मींस जब दो बॉडीज आती है कोलाइड करती है, वो स्टिक्ड रहती है जिधर, वो एक दूसरे के साथ चपकती रहती है, फिर वो एक वेलोसिटी से चलते हैं या उनकी वेलोसिटी जीरो होती है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कोलिजन। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट अस मीट टुमारो, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।